हमारी सड़कों के हालात तो बिल्कुल ही बद से बदतर है। पानी तो टाइम पे आ तो रहा है पर प्रॉपर पानी पीने लायक नहीं आ रहा है। स्मेल आती है पानी के अंदर। वैसे मेडिकल सुविधा तो है नहीं और ना ही ये इंदिरा गांधी खुला, ये दिल्ली सरकार के अंडर है। बंदा जाता है मर के ही आता है। मोदी जी जो कर रहे हैं अपने स्तर पे ठीक कर रहे हैं, पर बाकी नीचे का लेवल तो ठीक होना चाहिए ना। जो भी नेता आए बस हमारे लिए काम करे, बस यही चाहते हैं। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा। आज हम आए हैं दिल्ली के एक पालम एरिया में, जहां हम लोगों से, यहाँ की आम जनता से जानेंगे कि उन सरकार द्वारा कराए गए कार्यों में से वो किन कार्यों से खुश है और किन कार्यों का अभी भी सरकार यहाँ पर पीछे है। यहीं जानेंगे हम लोगों से कि यहाँ पे जो है सरकार द्वारा किन चीज़ों को करवाया गया है, यहाँ की सड़कों की हालात क्या है, बिजली पानी की सुविधा उनको किस तरीके से दी जा रही है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ की आम जनता से। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है जी अनिल कुमार जांगड़ा। सर, आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? मेरा जन्म ही यहीं हुआ है और मरण भी यहीं होगा। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके एरिया के जो नगर निगम की सरकार है या विधायक जी की जो सरकार है, उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों से आपको किस तरीके से खुश है? यहाँ की सड़कों की हालातों के बारे में आपका क्या कहना है? हमारी सड़कों के हालात तो बिल्कुल ही बद से बदतर है, पर हमारे जो पिछले वाले निगम पार्षद थी सुषमा गोदारा, जो हमारे को अलग एरिया में डाल दिया था, वो फिर भी काम करवा रही थी। पर यहाँ के जो कोई भी हैं निगम पार्षद हैं, एमएलए हैं, उनकी तो हमने शक्ल देखे ही मुद्दत हो जाती है। कहने को तो वो है निगम पार्षद हैं या एमएलए हैं, पर आते नहीं है ना काम करवाते। कहते हैं हमारा तो एरिया नहीं लगता। क्या करें बताओ? इसमें आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, उसको किसको हम कहें कि ये हमारा है? काम करवाने से ही तो हमारा होगा। हमारा एरिया ऐसा कर दिया था कि इधर बॉर्डर हो गया, इधर बॉर्डर हो गया। हमारी गली में तो कोई आता ही नहीं था। एच ब्लॉक और डी ब्लॉक में यही घमासान रहता है। अभी आप एच ब्लॉक में खड़े हो, 2 कदम पे डी ब्लॉक है। किसको क्या बोलोगे? बस यही है कहना कि आगे अगर ये समझदार होते हैं तो कुछ कार्य करवाएं जिससे हमें कुछ बेनिफिट मिले। ये थोड़ी ना है कि आप हल्ला मचा रहे हो। अब बच्चों के पेपर है, इतना हल्ला मचा रहे, इतना हल्ला मचा रहे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। रात को भी रिक्शा में डीजे डीजे डीजे। अरे क्या भैया, तुम्हारा इलेक्शन अभी काफ़ी दिन बाद है, थोड़ा बच्चों के बारे में भी सोचो ना। अब 10th के और 12th के पेपर हैं, उसमें क्या बच्चे पढ़ेंगे आप बताओ? सर, आप लोगों ने इस बारे में सर यहाँ के किसी से कंप्लेन नहीं करी है इस बारे में कि रात को डीजे वगैरह बजाया जाता है या फिर सड़कों की हालातें इतनी ख़राब है, उनके सुधार के लिए? भैया कोई सुनता उसे तो कहेंगे, कोई सुनता ही नहीं है। किसी के पास टाइम ही नहीं है। जाएंगे तो कह देंगे हमारे एरिया में नहीं, हमारे एरिया में। किससे कहें? इलेक्शन कमीशन जो है ना, उसने हमारे एरिया को ही गलत तरीके से बांटा हुआ है। पालम विधानसभा, बिजवासन विधानसभा, क्या नसीरपुर विधानसभा, पता नहीं, समझ में ही नहीं आता। जो इतना बड़ा गांव है, 360 का प्रधान है, उसकी गांव की विधानसभा ही ख़त्म कर दी। नसीरपुर लगा दिया, किधर बिजवासन लगा दिया। जो छोटे छोटे गांव हैं उनका वो कर दिया है। हमारा क्या करा है? जब तो हमारे 360 के प्रधान वो भी खिलाफ हो रखे हैं, इलेक्शन का बहिष्कार करने के लिए सोच रहे हैं। क्या करें बताओ? सर, मतलब इतनी ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे, मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसा और जानना चाहूँ कि आप लोगों के यहाँ पे पानी बिजली की सुविधा कैसी है? पानी वगैरह टाइम से आता है, मीठा आता है, खारा आता है, किस तरीके की सुविधा है? पानी तो भैया बोतल लेते हैं, या आरओ वाले की दुकान में बैठे हैं, इसीलिए आए हैं कि नया आरओ लगवा लें। क्या करें, ये भव्य आरओ है, इस पे आए हैं, इसीलिए आए हैं कि पानी ख़राब आ रहा है। पानी टाइम से क्या मतलब, एक लाइट तो सही आ रही है, लाइट की तो दिक्कत नहीं है, पर पानी की तो समस्या है ही। क्यों, कभी 4 बजे उठो, कभी 2:30 बजे उठो, कभी 8 बजे उठो, टाइम का कोई है ही नहीं। कह रहे हैं कि बूस्टर लगवा दिया द्वारका में, ये करवा दिया, पर पानी तो टाइम पे आ तो रहा है, पर प्रॉपर पानी पीने लायक नहीं आ रहा है। स्मेल आती है पानी के अंदर। आप चल के देखो, किसी का पी के देखो। ये आरओ वालों की दुकान इसीलिए तो चल रही है कि पानी ख़राब आ रहा है, ये अभी बैग भर के जा रहा है। अच्छा सर, आप लोगों के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक की कोई सुविधा वगैरह है? भाई खांसी की दवाई तो देते हैं भाई, बाकी और कुछ तो देते हैं ना। डॉक्टर वगैरह वहाँ पे आते हैं? डॉक्टर तो ऐसे बैठते हैं जैसे 12वीं क्लास पास करके बैठा दिया हो। मेरे तो समझ में नहीं आता। या सिर्फ वो बच्चा पैदा करने वालों को ही देखते हैं, वैसे लेडीज़ों को। कभी चोट लग जाती है, कभी कोई, वैसे मेडिकल सुविधा तो है नहीं। और ना ही ये इंदिरा गांधी खुला, ये दिल्ली सरकार के अंडर है। 1700 बेड मायने रखता है, उसमें भी कोई सुविधा नहीं है। बंदा जाता है मर के ही आता है। और कहो तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल दिखा दूँ। आईसीयू में कुछ नहीं है। पानी पिलाने के लिए भी उनके पास पानी मत पिलाओ, ग्लूकोज चढ़ा दिया है, पर वो पाइप लगा देते हैं, पर उसमें कोई दवाई नहीं है, कोई ग्लूकोज नहीं है, कुछ नहीं है, बंदे को मार के ही भेजते हैं।
ये तो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। ये हो गई आपके एरिया की बात। मैं अगर स्टेट पे जाऊँ तो केजरीवाल सरकार जी जो है, केजरीवाल जी के अभी ऊपर काफ़ी फिलहाल में काफ़ी आरोप भी लगे थे। उन आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? ये आरोप सही लगे थे या फिर कोई राजनीतिक साजिश है? भैया दारू वालों के लिए तो सही था उसका मामला, पर क्या करें, बेचारे का बंद हो गया है। अब भाई वो तो बड़े लेवल की बात है, ये हमारे छोटे आदमियों की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ घालमेल तो होगा ही। ऐसी तो कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा रहा ना कोई। केजरीवाल इतने बड़े मुख्यमंत्री, उन पे आरोप लग रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ही। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। अगर हम मोदी जी की बात करें तो मोदी जी का भी एक डेढ़ साल से एक नारा चल रहा था 2047 तक, जबकि भारत आज़ाद हुए हुए 100 साल हो जाएंगे जब, तब तक मोदी जी जो है भारत को एक विकसित देश की सूची में लाना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में ये नारा उनका काफ़ी ज़ोरों पे है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी अगर केंद्र में वापस से आते हैं, उनकी सरकार वापस बनती है, तो वो इस कार्य में आगे बढ़ पाएंगे? भैया पहले तो अपने जो सांसद है ना, उनको समझाना पड़ेगा कि संसद में जाके हमारे पैसे को व्यर्थ ना करें, क्योंकि वहाँ जाके वो जिद बहस करते हैं, बिल में जाते हैं, फलाना करते हैं, ढिकड़ा करते हैं, पेपर फाड़ते हैं। अरे भैया पढ़े लिखे हो, नहीं भी हो तो गरिमा तो बनाए रखो, पर वो गरिमा को ही नहीं समझते, हल्ला मचाते हैं, वॉकआउट करते हैं। अरे काम करने के लिए आयो, जनता के लिए काम तो करो, काम ही नहीं कर रहा कोई, चाहे बीजेपी का हो चाहे किसी का हो। बिधूड़ी जी का भाषण सुना था संसद में, कैसे गाड़ियाँ दे रहे थे, उनको बैठा दिया गया था, और अब की बार उनको टिकट भी नहीं मिला था। तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी ये है कि मोदी जी जो कर रहे हैं अपने स्तर पे ठीक कर रहे हैं, पर बाकी नीचे का लेवल तो ठीक होना चाहिए ना। यहाँ पे तो कोई कार्य नहीं हो रहा, ना सांसद कर रहे हैं, ना निगम पार्षद कर रहे हैं, ना एमएलए कर रहे हैं। काम तो जनता को खुद ही करना पड़ेगा। बाकी ये कि जो जन सुविधाएँ हैं उनको ठीक करें, बस हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि जो जनताओं की, जहाँ पे सरकार की ज़रूरत है तो वह सरकार काम करेगी, जहाँ जनता को अपना काम करना तो अपना काम करेगी। यही है कि बस करप्शन ना हो, किसी चीज़ में भी धांधलीबाजी ना हो, कि आदमी को जो काम करवाना वो आदमी अपने तरीके से करवा ले। बस दलालों का काम ख़त्म होना चाहिए, बस ये है। अब आरटीओ में ही चले जाओ, सेक्टर 22 में, द्वारका में, वहाँ भी दलाल खड़े हैं बाहर, कहने के लिए वो पुलिस आ जाती है, भगा देती है, पर दलाल फिर भी पैसे खा जाते हैं लोगों, वहाँ रोते रहते हैं लोग, वहाँ उनको देख लो। तो हम तो यही चाहेंगे कि दलालों से सावधान रहें और उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करें, क्योंकि यहाँ तो जिसको देखो, जिस महकमे में चले जाओ, वहीं पे यही काम है। बस यही गुजारिश है हमारी, तो जो भी नेता आए बस हमारे लिए काम करे, बस यही चाहते हैं। बाकी तो इच्छा लोगों की जाते जाते भी बदल जाती है। अभी हरियाणा में देखा ना कि कांग्रेस ला के और फिर बीजेपी आ गई, तो पता नहीं इसका तो क्या होगा क्या नहीं होगा। पर बाकी ये कि हमारा काम तो करना चाहिए, जो भी बने, गलियों का, नालियों का, पानी का, ये काम होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। अच्छा सर, केंद्र में देखा जाता है तो बीजेपी की सरकार है, ठीक है, और दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है। वहीं मैं अगर महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं आजकल जो है, महिलाएं देर रात बाहर निकल रही है, ठीक है, तो कानून व्यवस्था जो है अभी केंद्र के अंदर में आती है। तो आपको क्या लगता है, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा अभी भी है? महिलाओं की सुरक्षा है? रात में महिलाएं देर रात बाहर निकल सकती हैं, काम कर सकती हैं? आपको क्या लगता है इस बारे में? भैया ये तो हमारे बच्चे भी जाते हैं, मेरी लड़की भी जाती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। पर बाकी ये है कि भैया कुछ एरिए हैं जहाँ लाइटों की, स्ट्रीट लाइटों की दिक्कत है, या कुछ एरिया ख़राब है। वैसे तो पुलिस ज़्यादातर मिल ही जाती है, पर ऐसा तो कुछ यहाँ तो है नहीं। कुछ एरियो में है कि गड़बड़ है मामला महिलाओं के लिए, पर बाकी यहाँ तो है नहीं ऐसा। यहाँ तो देर रात 1 बजे आ जाओ, 2 बजे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, मैं महिलाओं की बात चली रही है तो मैं जानना चाहूँगा, दिल्ली में महिलाओं के लिए बस सर्विस जो है फ्री करी गई है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये एक अच्छा कदम है? ये बहुत ही अच्छा कदम है। जो गरीब विधवा जो औरतें हैं ना, अगर उनके पास 10,000 की नौकरी कर रही है, जिसमें 3,000 तो उनके डेली के खर्च, महीने के खर्च ही हो जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी सुविधा है। मैं तो इसको मानता हूँ कि ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है कि वो बिगर पैसे ना होने के कारण भी अपने घर आ सकती हैं। बस ये बहुत अच्छी सुविधा है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि दिल्ली में जो है कई स्कूलों के पास जो देखा जाता है शराब के ठेके या फिर नशीले पदार्थों की, जैसे कि कई सारी नशीले पदार्थ हो जाते हैं, उनकी दुकानें पाई जाती है। आपको क्या लगता है? या फिर कई अस्पतालों के पास भी देखा जाए तो ये चीज़ें मिलती रहती है। आपको क्या लगता है, इसको कहीं दिल्ली सरकार को कहीं दूर खोलना चाहिए या फिर बंद करवा देना चाहिए? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
भैया ये तो चलेंगे ही चलेंगे। बिहार का हाल देख लो आप, अभी भी वहाँ मिल रही है, बंद है, पर वहाँ गुजरात में देख लो, वहाँ भी मिल रही है। कहने को मोदी का एरिया पर मिल रही वहाँ भी है। भैया बंद करवाओगे तो सांसियों के काम चलेंगे, अगर खुली रहेगी तो मैं तो ये कह रहा हूँ इनको 12 बजे तक खुलवा दो, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो जहरीली शराब पी के मर रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, वो तो नहीं होगा कम से कम। इसमें ये तो है कि भाई बंदा सरकारी दुकान से खरीद रहा है, तो ये तो कोई वो ऐसा कोई वो नहीं है इसमें। बाकी ये है कि गुड़गांव चले जाओ, वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ तो रात को सुबह 4 बजे तक खुलते हैं। पर बाकी ये है कि इस मामले में तो हमें खैर ज़्यादा पता ही नहीं। मतलब ये स्कूलों के पास या अस्पतालों के पास में है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है लोगों को? है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, स्कूलों के पास और इनके पास तो है ही नहीं, दूर दूर है थोड़े थोड़े। यहाँ नहीं है, लेकिन कई दिल्ली में कई जगह ऐसी है जहाँ पर हैं स्कूलों के पास में शराब के ठेके खुले हुए हैं, उस जगहों पे क्या कर सकते हैं? कंजेस्टेड एरिया में तो वो भी क्या करे, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी अप्रूव करती है कि डीडीए की जगह हो और इतने बाई इतने का हो और इससे दूर हो, वो अप्रूव कौन दे रहा है? अप्रूव सरकार ही दे रही है ना, हम तो नहीं दे रहे। अब वो क्या कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे, ये तो हमें नहीं जानकारी। तो ये तो वही उन्हीं का मैटर है, हमें तो इससे कोई खुले चाहे ना खुले, हमें इससे कोई मतलब नहीं। बाकी ये है कि जिसको पीनी होगी वो तो जाएगा ही जाएगा, जिसको नहीं पीनी तो वो चाहे उसके घर के बाहर खोल दो, जब भी नहीं लेगा वो। अच्छा, मैं एक सवाल लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा। दिल्ली सरकार जो है, केजरीवाल सरकार, महिलाओं के खाते में 2100 रुपये डाल रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भैया अभी तो मैंने तो अपनी घरवाली को मना कर दिया कि ओटीपी जा रहा है और गायब हो रहे हैं पैसे बैंक खाते से, अभी मत करना। क्या पहचान पत्र से आप किसी के अकाउंट में पैसे डाल सकते हो? नहीं डाल सकते, ये गलत वो अफवाह फैला रहे हैं। मेरे को तो सुनने में आया केजरीवाल ने ही मना कर दिया कि मैं 2100 रुपये कहाँ से दूँ। पंजाब में ही नहीं दिए अभी महिलाओं को, कांग्रेस ने भी नहीं दिए, कहाँ सरकार बनी थी कर्नाटक में या कहाँ, वहाँ भी नहीं दिए। तो ये पता नहीं क्या अफवाह फैला रखी है, ये समझ में हमारे अभी तक आया नहीं है। कई औरतों के तो खाते ही साफ हो गए, अब वो क्या है, शरारती तत्व हैं, क्या है क्या नहीं है, ये तो हमें जानकारी है नहीं। सर, आपका कहने का मतलब ये अफवाहें हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने मना कर दिया, जैसा कि हम सबको पता है। लेकिन फिर भी ये फॉर्म जो है 2100 रुपये के, ये कई सरकारी और दफ्तरों में भरे जा रहे हैं। केजरीवाल जी की जो आम आदमी की पार्टी के दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं, उनमें ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामयाबी का एक नतीजा है कि उन्हीं के ऑफिस में ये काम हो रहे हैं और उनको ये चीज़ों का पता नहीं है। भैया सरकारी ऑफिसों को तो खुद नहीं पता है कि जो सरकार गवर्नमेंट जो कोर्ट जो कह रही है ना, वो सरकारी दफ्तरों को नहीं पता, आरटीओ ऑफिसों को नहीं पता है कि कोरोना काल में गाड़ियों का परमिट बढ़ा दिया था 5 साल का। जो गाड़ी की डेट होती है ना 8 साल का, उसको 15 साल कर दिया था, उनको वो नहीं पता है, उन्होंने अदर स्टेट में भेजे ही नहीं है। अब पता नहीं है सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इनका भी कैसे पता चलेगा। ऊपर से ऑर्डर आ गया, काम चल रहा है, बस चल रहा है। जो मना करना है वो मना नहीं करते, जिसको यस करना वो यस नहीं कर रहे, जिसको नो करना वो नो नहीं करते। तो ये सरकार की नाकामी है। नमस्कार। तो ये थी यहाँ की आम जनता से हमारी कुछ बातें। यहाँ की आम जनता का कहना है कि उन सरकार द्वारा उनके एरिया में कोई विकास कार्य नहीं करवाया गया है। यहाँ पानी की दिक्कत है, वहीं सड़कों की हालात जो है ठीक नहीं है, सीवर का पानी रोडों पे भरा पड़ा रहता है। वहीं वो केंद्र सरकार से या स्टेट सरकार की कामों से भी काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं। इनका कहना गया है कि यहाँ का जो एरिया है, इनका एरिया है, वो किसी भी क्षेत्र में नहीं आता है। यहाँ उनकी कंप्लेन को कोई सुनता नहीं है, ना वो विधायक के पास वो कंप्लेन करे, नगर निगम में कोई भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ की जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में हैं। यही थी यहाँ की आम जनता से हमारी कुछ बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।